अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर लीशे। इस वीडियो में हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ को आज देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के अंदर है और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ये इंटरफेस के तौर पे ये काम करता है, यूज़र इंटरफेस के तौर पे, और हार्डवेयर के दरमियान, मतलब यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन करता है। ठीक है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर आपके लैपटॉप का सिनेरियो हार्डवेयर है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, सीपीयू है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास कीबोर्ड होगा, माउस होगा, प्रिंटर होगा, स्कैनर होगा, ये सारी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, फिर आती है मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी, क्या होती है, हार्ड डिस्क। तो बहुत सारे हार्डवेयर हैं। जब हम हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं कि अगर मैं अपने सिस्टम को एक्सेस कर रही हूँ तो मैं इन डिवाइसेस को ही एक्सेस कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं इन डिवाइसेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ? मतलब क्या यूज़र हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है? तो इसका जवाब क्या है, नहीं, वो एक्सेस कर रहा है किसके ज़रिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैंने भी आपको बात बताई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले तो हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट एक्सेसेस होती हैं, एग्जीक्यूशंस होती हैं, वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज an interface between the software and different part of the computer or the computer hardware। हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, उनके दरमियान जो हमारे पास इंटरफेस होता है, ठीक है, वो हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो काम करता है। The operating system is designed in such a way that it can manage the overall resources and operations of the computer। क्या करता है, जो ओवरऑल इसके रिसोर्सेज होते हैं और जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में कंप्यूटर की हेल्प करता है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर ही हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारी एग्जीक्यूशन, सारी एक्सेसिंग, सारी इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो हो रही होती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ की तरफ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास क्या क्या होती हैं। वैसे तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ जो है वो शेयर करती हूँ। फर्स्ट आ रही है हमारे पास रिसोर्स गवर्नर, फिर आती है प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। हम इनको वन बाय वन जो है इनको समझते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन जो बेसिक है ना वो हमारे पास ये 5 हैं। तो बढ़ते हैं कि रिसोर्स गवर्नर हमारे पास क्या होता है। रिसोर्स गवर्नर क्या आता है हमारे पास, रिसोर्स गवर्नर ये क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसको कैसे मैनेज करते हैं कि अगर मैं अकेली यूज़र और मैं अपने सिस्टम को एक्सेस कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे रिसोर्स गवर्नर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैं पैरेलल एक्सेस हो रहा है, मतलब कि मल्टीपल यूज़र एक हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, वो मेजॉरिटी में क्या होता है कि सर्वर लेवल पे अब बात करें, सर्वर की के बहुत सारे यूज़र रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कि कुछ डाटा की इस पॉइंट पे रिसोर्स मैनेजर के तौर पे काम करता है। ओएस मतलब किस टाइम पे किस यूज़र को कितना या कितना अमाउंट देना है हार्डवेयर का, ये हम ओएस में काम करते हैं। ये क्या है कि कैसे हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ताकि पर्टिकुलर सिस्टम पे लोड ना हो। ठीक है, The operating system manages and allocates memory, CPU time and other hardware resources among the various programs and processes is running on the computer। मतलब कि जब
सर्वर पे डिफरेंट यूज़र्स रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है कि मैंने किस यूज़र को कितना हार्डवेयर प्रोवाइड करना है और किसको कितना देना है, ठीक है। तो ये सारी मैनेजमेंट जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है इसका मतलब है हम अपने सिस्टम में मेजोरिटी में क्या कर रहे हैं, प्रोसेसेस को मैनेज कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रही हूँ, साथ ही मैंने विंडो मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं गेमिंग ऐप भी जो है उसको भी ओपन कर रही हूँ, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस मैंने ओपन किए होते हैं। अब इन सारे प्रोसेसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये हम ओएस की मदद से सारे प्रोसेसेस जो होते हैं एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारे काम करता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। अभी प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड मैनेजिंग प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम। क्या करता है, स्टार्टिंग को, स्टॉपिंग को और मैनेजिंग, इनको सबको मैनेज करता है। इट आल्सो कंट्रोल द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस एंड अलोकेट्स रिसोर्सेज टू देम, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग हमारे पास क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। जब मैंने सिंपल प्रोग्राम लिखा है, अब इस प्रोग्राम को सीपीयू के नाम सी, मतलब हम लोग अगर किसी प्रोग्राम को सी डॉट के नाम से सेव कर दिया है, अब इस प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम अब प्रोसेस बन गया है, इस प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करना है। तो क्या करता है सीपीयू में, तो ये सारा काम जो होगा क्या कौन करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग। स्टोरेज मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है, मतलब जो डाटा हम परमानेंट अपने सिस्टम में स्टोर करना चाहते हैं, इस डाटा को कैसे स्टोर करना है, वो कौन सा, कैसे उसको हमने मैनेज करना है, ओएस हमें बताता है। और स्टोरेज मैनेजमेंट हम किससे करते हैं, फाइल सिस्टम की मदद से। किस वजह से हम लोग करते हैं, फाइल मैनेजमेंट के सिस्टम से हम लोग स्टोरेज को मैनेज करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है हमारे पास लास्ट। मेमोरी मैनेजमेंट हम किस में करते हैं, रैम में। अगर हम बात करें कि स्टोरेज मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेज को, तो हमने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को मैनेज करना ओएस की फंक्शनैलिटी तो है, लेकिन हार्ड डिस्क की कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। रैम के अंदर हमारे पास कंस्ट्रेंट तो है, लेकिन साइज़ की लिमिटेशन होती है। मतलब हमारा जो रैम है ना सिस्टम में, वो लिमिटेड है, और जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, रैम में। इस कंसेप्ट को हम मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। आइए हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट को देखते हैं। The operating system manages the computer's primary memory and provide mechanism for optimizing memory usage। मतलब कि हम लोगों ने किस प्रोग्राम को, किस फाइल को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो वो सारा जो होता है ओएस जो है हमारा, सारा काम वही देख रहा होता है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।